यस, हाँ जी। तो यहाँ पे सर मैं अपनी डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ जी। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने जो करा, दैट इज 3 गोल्डन रूल्स के रिगार्डिंग टू हमारी बात थी। एंड आज कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपके साथ करेंगे। क्लियर, कुछ न्यूमेरिकल्स भी इस क्लास में अपन करेंगे जो बेसिक न्यूमेरिकल्स होंगे, बट उनके ऊपर ध्यान से आप एक बार नजर रखना। मतलब ये नहीं है कि जस्ट ओवरव्यू सा कर लो, वो काम नहीं होना चाहिए। बट उससे पहले सर, उससे पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट है आज का, सर आपने लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने को कही जाए तो नेशनल इनकम किसके बराबर होती है सर? NNP-FC। मैं आपको दोबारा यहाँ पे रिमाइंड करवा दूं, क्लियर, कि अगर आपको नेशनल इनकम क्वेश्चन में कैलकुलेट करने को कही जाए तो नेशनल इनकम का जो बेसिक वर्ड है वो क्या है जी? NNP-FC, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एंड वही सर अगर आपसे डोमेस्टिक इनकम निकालने को कही जाए तो डोमेस्टिक इनकम का भी फॉर्मूला जो है दैट इज NDP-FC, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर। और एक लास्ट क्लास में क्रक्स हमने निकाला था सर, जितनी भी इनकम होती हैं, इनकम इज ऑलवेज एट फैक्टर कॉस्ट। इनकम इज ऑलवेज एट फैक्टर कॉस्ट। एंड आपको अगर प्रोडक्ट कैलकुलेट करने को कहा, लेट इट भी आपको बोल दें कि नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करो या डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करो, तो जितने भी आपके प्रोडक्ट होते हैं सर, प्रोडक्ट इज ऑलवेज एट MP, मार्केट प्राइस पे ही निकाले जाते हैं। सो दैट कि मुझे बार बार ना बताना पड़े कि सर FC निकालना है, MP निकालना है या क्या निकालना है। तो वहां पे सर आपको ये चीज खुद ही समझनी पड़ेगी, खुद ही क्लिक करनी पड़ेगी कि इनकम बोला हुआ है, नेशनल इनकम बोला गया, डोमेस्टिक इनकम बोला गया, तो अगर साथ में नहीं बोल के गया कि फैक्टर कॉस्ट पे निकालें या आप मार्केट प्राइस पे निकालें, तो डीम्ड है सर। आपने पहले बता तो दिया कि इनकम हमेशा किस पे होती है? फैक्टर कॉस्ट पे। एंड प्रोडक्ट हमेशा किस पे होता है? मार्केट प्राइस पे। लेट इट बी, छोटे से एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा। मान लो मैंने कहा जी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकाल के दो। क्लियर, मैंने कहा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकाल के दो। दैट मींस आपसे क्या पूछा जा रहा है? अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकाल के दो, अब आपने प्रोडक्ट सुना, प्रोडक्ट सुनते ही माइंड में क्या आया? सर प्रोडक्ट तो हमेशा होता ही किस पे है? MP पे, मार्केट प्राइस पे। और बाकी 3 वर्ड आपके सामने पड़े, GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर। अब लेट इट बी, यही आपसे पूछी जाए, मैं आपको एक एग्जांपल पूछ रहा हूं और, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम निकाल के दो, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम निकाल के दो, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है जी? बताइए। अगर आपसे ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम पूछी जा रही है तो FC। क्या पूछा जा रहा है? FC। तो क्या वर्ड लिखोगे? GDP। होता तो P है सर, होता तो प्रोडक्ट ही है। मतलब कहने का मतलब ये नहीं लिखते GDI पूछा, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम लिखोगे वहां पे वर्ड, होता तो GDP ही है, बट इनकम लिखा हुआ था तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? FC। क्या लिखेंगे? FC। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपके लेक्चर में, आज के लेक्चर में स्पेसिफिकली बहुत काम आएंगे, जो न्यूमेरिकली आप अभी कैलकुलेट करके दोगे मेरे को। क्लियर। जस्ट पहले यहां तक बताओ जी, इन 2 बेसिक पॉइंट्स में कोई आपको डाउट? सर इनकम इज ऑलवेज एट FC, प्रोडक्ट इज ऑलवेज एट मार्केट प्राइस, और नेशनल इनकम पूछा जाए तो नेशनल इनकम क्या होती है सर? NNP-FC। डोमेस्टिक इनकम पूछी जाए तो क्या होती है? NDP-FC। मतलब ये नेट होती है जी। अगर ग्रॉस निकलवानी है तो ग्रॉस बोल के जाओ कि ग्रॉस निकाल के दो, तो मैं G वर्ड यूज करूंगा, नहीं अदरवाइज N वर्ड यूज होगा, नेट वर्ड यूज होगा। हाँ जी, यहां तक क्लियर? तमन्ना, नव्या, दीपांशु, अकुल, तनिष, सबको क्लियर है जी? हाँ जी सर। यस सर। क्लियर। इवन चाहे आप अगर अलग रूम में बैठे हैं तो आप अपना अनम्यूट भी कर सकते हो, साथ साथ मेरे पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक में मुझे पार्टिसिपेशन बहुत जरूरत है। क्लियर। सो अनम्यूट आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अगर कोई पीछे से साउंड नहीं है, प्लीज कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए बस, और कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। सो साथ साथ मेरे पार्टिसिपेट करते जाएं। सर हमने यहाँ पे 3 गोल्डन रूल्स रीड आउट करे, जो आप दोबारा अपनी कॉपी पे साफ साफ नोट डाउन करेंगे। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ कन्वर्शन, क्योंकि इसी के बेसिस सर हाँ जी, सर मैं रीजॉइन कर रही हूँ, मेरी स्क्रीन में कुछ आ ही नहीं रहा।
कोई इशू नहीं रहा, आप दोबारा रीज्वाइन कर लो, आप एक बार एग्जिट करके दोबारा रीज्वाइन कर लो, मैं एंटर कर लूंगा। सो 3 गोल्डन रूल्स ऑफ कन्वर्शन हमने लास्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करे, और यही कन्वर्शन का न्यूमेरिकल आपका आज बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है, छोटा सा प्लस माइनस करना और कुछ नहीं करना। सर वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट सर, आपने एक पहला वर्ड बोला था कि फर्स्ट वर्ड इज ग्रॉस। ग्रॉस ग्रॉस से कहां पे जाना? नेट पे। ग्रॉस से कहां पे जाना? नेट पे। हमारा फर्स्ट रूल पहला, ग्रॉस से नेट जाना। सर बिल्कुल लेमन लैंग्वेज, कोई सर फालतू नहीं। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? कुछ अपने आप में हैवी अमाउंट। एंड नेट का मतलब क्या होता है? कुछ ना कुछ माइनस करने के बाद, तभी अपन वर्ड बोलते हैं ना। जैसे आप लोग +1 में वर्ड यूज करते थे, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। सर इतना तो डीम्ड है, उसके अंदर अपन कुछ ना कुछ माइनस करेंगे तभी वो नेट वर्ड आएगा ना। तो वो कुछ ना कुछ वर्ड क्या है सर? ग्रॉस से, टोटल अमाउंट में से, ग्रॉस अमाउंट से नेट पे जाना है तो आप क्या करोगे? माइनस डेप्रिसिएशन। सर फर्स्ट रूल इज दैट कि ग्रॉस और नेट के बीच में डिफरेंस किसका होता है जी? डेप्रिसिएशन का डिफरेंस होता है। अब आप देख लो सर, ग्रॉस से नेट जाना है या नेट से ग्रॉस जाना है, उसके अकॉर्डिंग टू प्लस माइनस कर लो, जो आपका बिल्कुल एक बेसिक है। अरे इतना दिमाग तो हमारे अंदर है सर, इतना तो आप सोच सकते हैं। ग्रॉस अपने आप में टोटल अमाउंट है, एंड नेट कुछ माइनस करने के बाद। तो नेचुरली सर जब मैं आपसे पूछूंगा कि ग्रॉस से नेट जाना है तो क्या करोगे? माइनस डेप्रिसिएशन। उल्टा सर, नेट से छोटी अमाउंट से, नेट से बड़ी पे जाना है, ग्रॉस अमाउंट पे जाना है तो क्या करोगे? प्लस डेप्रिसिएशन। अब यहां पे आप इनके नेम भी लिख सकते हो नीचे बुलेट मार्क करके अलग से। यहां पे मैं लिखवा रहा हूं, डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू। सर समटाइम्स कई बार ना डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं गिवन होता क्वेश्चन के अंदर, डेप्रिसिएशन वर्ड गिवन नहीं होता, तो वहां पे डेप्रिसिएशन समटाइम्स किसको बोलते हैं सर? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कॉमन वर्ड है सर ये। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कई बार आप कहें जी सर मैं ग्रॉस से नेट कर तो दूं या नेट से ग्रॉस तो कर दूं, बट मेरे को डेप्रिसिएशन ही नहीं गिवन है। डेप्रिसिएशन गिवन है बट उसका कोई दूसरा नाम गिवन है, दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, या कॉमा, या एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड रिसोर्सेज। तो कई बार वो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि वो वर्डिंग क्या यूज करके जा रहा है। मैंने तो तीनों वर्ड याद रख लिए, मैंने तो तीनों वर्ड ही क्या कर लिए? याद कर लिए। समटाइम्स मे बी आपको वो डेप्रिसिएशन बोल के जाए, समटाइम्स मे बी आपको वो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बोल के जाए, या एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड रिसोर्सेज। ये तो सर जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा ना सर, 4-5 क्वेश्चन करके देखूंगा, ऑटोमेटिकली ये वर्ड्स मेरे को याद होने क्या हो जाएंगे? स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? सो फर्स्ट रूल इज ग्रॉस से नेट जाना या नेट से ग्रॉस आना, बीच का जो डिफरेंस है द वर्ड इज डेप्रिसिएशन। अब वो प्लस करना है या माइनस करना है ये तुम्हारा दिमाग, ये अपना बेसिकली कॉमन सेंस। सर ग्रॉस से नेट जाएंगे तो माइनस, नेट से ग्रॉस जाएंगे तो नेचुरली प्लस। तो इसमें समझने वाली कोई भी बात नहीं है। हाँ जी, पहला पॉइंट क्लियर सबको? कोई भी डाउट? दिपांशु, नव्या, तनिष, जल्दी फटाफट बोलो जी। चलिए नेक्स्ट आगे। यस सर। नेक्स्ट आगे चलते हैं सर, एक पॉइंट अपना हो चुका। नेक्स्ट सेकंड रूल इज सर मैं साफ साफ खुला खुला लिख रहा हूं, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना सर, ये तो अपने नेशनल इनकम का फर्स्ट लेक्चर कब से चलता आ रहा है सर? कब से चलता आ रहा है जहां पे फैक्टर इनकम के रौले पड़ रहे हैं सर, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो मैंने पहले आपको एक वर्ड कहा सर, डोमेस्टिक मतलब छोटा लेवल, सिंपल अपनी लैंग्वेज में। देखो ये कहीं बुक में कुछ नहीं लिखा हुआ, मैं अपने वे से समझा रहा हूं कि आपका बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज लेके चलो, बिल्कुल देसी बना। क्लियर? कि डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है जी सर? छोटा लेवल, लेट इट बी। और नेशनल का मतलब क्या हुआ जी? बड़ा लेवल। सर जब आप सारी चीजों को इंक्लूड करके बनेंगे, इनकम को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? सो छोटे लेवल से बड़े लेवल पे जाना, छोटे लेवल से बड़े लेवल पे जाना, तो क्या प्लस करोगे जी?
क्या प्लस करोगे, प्लस NFYA, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा नीचे, नीचे पर लिखेंगे कि ये किसके बराबर होता है। मैंने पहली वर्ड नेट बोल दिया क्योंकि सर देखो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी हो सकती है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी हो सकती है। कुछ जरूरी थोड़ा कि सर हमारे इंडियंस फॉरेन में जाके पैसा कमाएंगे, फॉरेनर्स तो भी इंडिया में आके पैसा कमा सकते हैं। तो मैंने इसलिए नेट ऑफ कर दिया, मैं कहा जी नेट लेके चलो। हम चाहते हैं कि जो पैसा बाहर से आया माइनस जो पैसा बाहर गया, नेट करके आप इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। सो आप छोटे लेवल से बड़े लेवल पे, डोमेस्टिक से नेशनल लेवल पे क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। और उल्टा बड़े लेवल से छोटे लेवल पे आना, बड़े लेवल से छोटे लेवल पे आना, माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वही वर्ड क्लियर कि उसको सर आप देखो जी प्लस करना है या माइनस करना है, ये आपका तरीका। और वो मैंने क्लैरिटी आपको पहले करवाई थी कि सर छोटे से बड़े पे जाएंगे तो प्लस, बड़े लेवल से छोटे लेवल पे आएंगे तो माइनस। अब सर ये होता क्या है, NFYA is equals to factor income is equals to factor income from abroad और स्पेलिंग गलत हो गया जस्ट एक मिनट, फ्रॉम अब्रॉड, नेक्स्ट आगे जी माइनस फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो हमने सर अगर क्वेश्चन में लेट इट बी, अगर क्वेश्चन में सर हमारे पास डायरेक्टली गिवन है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फिर तो बात ही खत्म, फिर तो ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं तुम्हें, क्योंकि डायरेक्टली गिवन तो है। फिर तो वो देखो डोमेस्टिक से नेशनल या नेशनल से डोमेस्टिक। अगर ये दोनों अलग अलग गिवन है क्वेश्चन के अंदर, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अलग गिवन है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड अलग गिवन है, पहले दोनों को माइनस करके हम क्या निकालेंगे, NFYA, मतलब नेट निकालूंगा, फिर बाद में देखूंगा प्लस करना है या माइनस। तो रूल के अकॉर्डिंग खुद ही सोचो ना कि सर मैंने तो फॉर्मूला में क्या कहा, मैंने तो ये कहा कि डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को यूज करना है, क्लियर। बट क्वेश्चन में क्या गिवन था, दोनों स्प्लिट करके अलग अलग करके गिवन थे, पहले दोनों को नेट ऑफ कर, नेट निकाल, देन प्लस माइनस जो भी करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कर देना। हाँ जी हुआ क्लियर यहां तक? सेकंड पॉइंट में कोई डाउट बताइए जी फटाफट। नो सर। हाँ जी नव्या कोई डाउट? तनिष, नो सर। तमन्ना ओके? यस सर। चलिए जी नेक्स्ट आगे चलते हैं सर। थर्ड पॉइंट, थर्ड लिखें जी मेन रूल, क्योंकि इसके बाद मैं आपको डायरेक्टली कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, क्लियर। सर ये हो गया जी थर्ड हमारा। ये तनिष कोई डाउट आपको? इसको क्या हो गया तनिष, कोई डाउट आपको? चलो कोई बात नहीं, यस लिखिए जी नेक्स्ट आगे। नंबर थर्ड, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस। मैं इसको यहां पे लिख भी देता हूं सर, ये होता है फैक्टर कॉस्ट, क्लियर। और एमपी का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस। कहीं शॉर्ट वर्ड आप उलझे हो यहां पे। सर इन दोनों का डिफरेंस होता है जी कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना, कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना, दैट इज प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एंड सर मार्केट प्राइस जो कि अपने आप में इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होता है एंड सब्सिडी वगैरह के इंक्लूड करने के बाद होता है। और आपने सर मार्केट प्राइस से, अगर मार्केट प्राइस से कहां पे जाना है, दोबारा कॉस्ट पे आना है, वापस आना है, तो क्या करोगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट सर इनडायरेक्ट मतलब जीएसटी वगैरह? जीएसटी डायरेक्ट टैक्स नहीं बोल रहा, इनडायरेक्ट टैक्स लाइक जीएसटी। और यही, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, समटाइम्स क्वेश्चन के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लिखा होता, क्वेश्चन में गिवन क्या होता है, जीएसटी। आप ढूंढी जा रहे हैं जी इनडायरेक्ट टैक्स, अरे जीएसटी तो इनडायरेक्ट टैक्स है, वही तो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो हमने नीचे लिख दिया सर नेट इनडायरेक्ट
नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होता है जी सर? इनडायरेक्ट टैक्स जो भी गिवन होगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस जो सरकार से और से क्या दी जाएंगी आपको, सब्सिडीज। सर कई बार क्या होता है सर, जरूरी थोड़ा है सरकार आपके प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स ही लगाए, समटाइम्स वो आपको सब्सिडी तो भी दे सकती है आपके प्रोडक्ट के ऊपर। गवर्नमेंट करती है सर, गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट जिस चीज को प्रमोट करना चाहती है, गवर्नमेंट जिस चीज को बढ़ावा देना चाहती है, उसके ऊपर वो क्या देती है, सब्सिडी देती है। तो अब जरूरी थोड़ा कि हर बार सर आपके ऊपर जीएसटी ही लगेगा, तभी मैंने नेट ऑफ कर दिया, तभी मैंने नेट ऑफ कर दिया कि मेरे को नेट इनडायरेक्ट टैक्स चाहिए, इनडायरेक्ट कल्ला नहीं, नेट इनडायरेक्ट, सब्सिडी माइनस करने के बाद। तो मैं सबसे पहले सर इस अगर पेंशन भी माइनस होगी कैसे सर, मतलब जैसे सब्सिडीज माइनस करी है आपने तो पेंशन भी माइनस होगी? ना ना वो चीज नहीं, वो अलग चीज है सर, पेंशन मिलना वो अलग चीज है। आपका इनडायरेक्ट टैक्स का लिंक सब्सिडीज के साथ होता है। क्लियर? देखो जी, सरकार या तो टैक्स लगाएगी या उसके ऊपर आपको सब्सिडी देगी, वो पेंशन वाला मैटर नहीं है सर, वो अलग चीज है, वो डिफरेंट चीज है, वो इसके साथ लिंक नहीं होगा। क्लियर? इसीलिए मैंने आपको क्लियरली बोल दिया कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स किसके बराबर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको मैं वर्ड बोल देता हूं जीएसटी, लेट इट बी, कई बार क्वेश्चंस में आपको जीएसटी गिवन होता है, एंड माइनस जो भी सरकार की ओर से आपको सब्सिडीज दी जाएंगी, वो सब्सिडीज माइनस करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, एनआईटी, एंड इस एनआईटी को प्लस करने या माइनस करने, दैट डिपेंड्स अपॉन एफसी से एमपी या एमपी से एफसी। क्लियर? कॉस्ट अपने आप में कम होती है, मार्केट प्राइस अपने आप में ज्यादा होता है, तो कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे अगर आपने जाना है तो नेचुरली प्लस करोगे, एंड मार्केट प्राइस जो अपने आप में ज्यादा होती है, अगर वहां से कॉस्ट पे आना है तो नेचुरली एनआईटी क्या करोगे, माइनस करोगे। हाँ जी, यहां तक पहले बताओ कोई डाउट? क्योंकि इसके बाद आप मुझे पढ़ाओगे, यहां तक मेरा था, मैं तो जस्ट आगे आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, पहले यहां तक बताओ जी कोई डाउट? तीन वर्ड पढ़े, तीन वर्ड पढ़े। फर्स्ट इज ग्रॉस से नेट, क्लियर, या नेट से ग्रॉस, डिफरेंस क्या था जी, डेप्रिसिएशन, कि सर ग्रॉस से नेट जाना माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस जाना प्लस डेप्रिसिएशन। क्लियर? दूसरा सर डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक छोटा लेवल, नेशनल बड़ा लेवल, छोटे लेवल से बड़े लेवल पे जाना प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एंड ऊपर से नीचे आना मतलब बड़े लेवल से छोटे पे आना, नेशनल से डोमेस्टिक आना माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एंड द लास्ट इज एफसी से फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना प्लस नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस, एंड अगर एमपी से एफसी पे आना है दोबारा तो माइनस नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस, और वो किसके बराबर होता है सर, इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। हाँ जी, यहां तक बताओ कोई डाउट प्लीज, फटाफट हरी अप। नो सर। चले जी नेक्स्ट आगे। लो सर, अब यहां पे आप अपना अपना अनम्यूट कर लीजिए, क्योंकि आप मेरे साथ साथ डिक्टेट करेंगे, साथ साथ बताएंगे। क्लियर? फर्स्ट पहले आप समझेंगे, क्लियर, लिखना कुछ नहीं है आपने, जस्ट आपने डिक्टेट मेरे को साथ में बताना है। अनम्यूट कर लीजिए फटाफट सारे, सभी के सभी अनम्यूट कर लो, एंड साथ साथ मुझे बताओ क्या क्या करना होगा। मैं फर्स्ट एग्जांपल आपको सिखा रहा हूं, एक एग्जांपल आपको सिखा रहा हूं कैसे करना है। लेट इट बी सर, आपने वो मैथ्स में पढ़ा होगा LHS RHS, क्लियर, जो साइड्स होती हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग टू ही बताऊंगा आपको। सर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट इट बी, मैं कह रहा हूं जी NNPFC, क्लियर, इज इक्वल्स टू GDPMP। ध्यान से सुन लो पहले, सुन लो पहले अच्छे से एक बार कि करना क्या है इसमें, आप लोग करना क्या है आपने। सर ये हमने बनाना है NNPFC, मतलब यहां पहुंचना है, LHS हमने बनानी है, यहां पे पहुंचना है, एंड गिवन क्या है आपके पास, GDPMP। गिवन क्या है सर, मैं ऊपर लिख रहा हूं, गिवन आपके पास क्या है, GDPMP। यहां से RH से LH, राइट हैंड से आपने लेफ्ट हैंड पे जाना है, क्लियर, GDMP को कन्वर्ट करना है किसमें, NNPFC में। क्लियर? यहां तक क्लियर है जी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लो करना कैसे होता है, करना कैसे सर, इधर से फर्स्ट वर्ड, उधर से फर्स्ट वर्ड, ये G, क्लियर, यहां पे सर लिखा हुआ है, यहां पे क्या वर्ड लिखा हुआ है जी, ये G, इधर से N, फर्स्ट वर्ड, ग्रॉस से कहां पे, नेट, पहला वर्ड। नेट। दूसरा डोमेस्टिक, D से दूसरा N क्या हुआ, नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल,
सर पी कॉमन होता है, पी दोनों तरफ कॉमन होता है, पी में कुछ नहीं है, जो उसके पैर में लिखा हुआ है एमपी, एमपी से कहां पे एफसी, एमपी से कहां जाना है एफसी, तो 3 वर्ड हो गए, 3 रूल्स ही पढ़े थे अपने कन्वर्शन के, तीनों तेरे सामने पड़े। अब एक वन बाय वन चल, पहला देख, ग्रॉस से कहां जाना है नेट, चेक करना क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करते हो, क्या माइनस करते हो जी, डेप्रिसिएशन। माइनस, यहां पे लिखोगे माइनस डेप्रिसिएशन, पहला पॉइंट बिल्कुल सही, माइनस डेप्रिसिएशन। एक चीज, चलो सर एक हो गया। दूसरा, डोमेस्टिक से, डी से एन, डोमेस्टिक से नेशनल क्या करोगे, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सर प्लस कर दो, अभी तो कन्वर्शन के रूल्स करे। एंड तीसरा सर, हमने देखा मार्केट प्राइस से आपने फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो क्या करोगे, माइनस माइनस NIT। माइनस NIT, हो गया काम खत्म सर, दिस इज कन्वर्शन। यही तो सर हमने कन्वर्ट करना है। आपका कह रहे हैं कि सर क्या मैं नेशनल इनकम निकालनी सीख गया, ना ना, नेशनल इनकम निकालनी नहीं सीखे, बट कल को जब नेशनल इनकम निकालेंगे, जब उसमें कन्वर्ट करने की प्रॉब्लम आएगी, मैं वो सीख चुका। ये लगा लो सर जो मेरा पेपर में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसमें से 3 मार्क्स मैं कर चुका, उसमें से ये मेरा 3 मार्क्स का पार्ट हो चुका कि सर कन्वर्शन करनी कैसे है, कन्वर्शन करनी कैसे है। अब लेट इट बी, दूसरी एग्जांपल आपके सामने, क्लियर, खुद करेंगे। लेट इट बी, मैं आपसे पूछ रहा हूं NDPMP इज इक्वल्स टू GNPMP, चाहे 1 मिनट ले लो, बट ध्यान से एक बार देख लो, एनडीपीएमपी बनानी है, इज इक्वल्स टू, गिवन क्या है, GNPMP, फर्स्ट वर्ड क्या है, ग्रॉस, ग्रॉस से कहां जाना है नेट, सेकंड वर्ड, पहले आप एक बार एनालिसिस कर लें, फिर प्लस माइनस इकट्ठा करेंगे। सेकंड वर्ड, नेशनल से कहां पे जाना है, डोमेस्टिक, होएगा सर। तीसरा वर्ड, एमपी का एमपी, सर कुछ भी नहीं करना, सेम है। आपको मार्केट प्राइस पे तो चाहिए, तो मार्केट प्राइस पे ऑलरेडी गिवन तो है, सिर्फ 2 रूल्स लगेंगे। पहला रूल माइनस डेप्रिसिएशन, सेकंड वर्ड माइनस NFYP, क्योंकि सर नेशनल से कहां पे जाना था, डोमेस्टिक, क्लियर हुआ, हो गया कन्वर्ट सर। अब इसमें क्या है सर, मेरे को न्यूमेरिकल वैल्यू साथ में दे दो, मैं प्लस माइनस करके आपको आंसर निकाल दूंगा। आपने ऐसी कह रखा था नेशनल इनकम इतनी औखी है, औखी कुछ नहीं है, बात होती है समझने की, कि उसको समझ किस वे से रहेगा, क्लियर। अब लेट इट बी, वन बाय वन सर, GDPFC इज इक्वल्स टू NDPMP, हाँ जी दीपांशु बताओ, यस दीपांशु, GDPFC नेशनल से ग्रॉस पे, नेट पहला वर्ड से नेट ग्रॉस, होता है, हाँ नेट से कहां पे जाना है, ग्रॉस पे, तो क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। बिल्कुल सही, एक वर्ड प्लस डेप्रिसिएशन, आगे चलो, सर कुछ नहीं होएगा बस, अब आगे डोमेस्टिक नहीं, का मतलब डोमेस्टिक, एमपी, कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ जी, और लास्ट वर्ड, एमपी से एमपी कहां से पे जाना है, एफसी, एफसी, एमपी से एफसी जाने के लिए माइनस माइनस नेट, NIT, माइनस NIT, हुआ क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट आगे, नव्या, NNPFC इज इक्वल्स टू GNPMP, हाँ जी नव्या बताओ, ये क्या नव्या क्लास ही लीव कर गई शायद, चलो तमन्ना आप बताओ जी फटाफट। ग्रॉस से नेट पे जाना है, एड ग्रॉस से डेप्रिसिएशन। ना, ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो क्या करोगे, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, सॉरी बिल्कुल, माइनस हाँ आराम से डेप्रिसिएशन। चलो, आराम से, माइनस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट आगे जी, नेशनल का एमपी से एफसी, नेशनल नेशनल पे का ही है। नेशनल, बट लास्ट वाला मार्केट प्राइस से कहां पे जाना है, एमपी से एफसी पे, एमपी से एफसी, तो क्या करोगे, माइनस माइनस NIT, NIT। हुआ क्लियर। सो बिल्कुल क्लैरिटी इन माइंड्स रखो, 3 रूल्स हैं अपने पास सर, उसके अलावा और कोई रूल नहीं है, कोई नया वर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्लियर। जैसे नेक्स्ट, लेट इट बी मैं बोल रहा हूं सर, GDPMP इज इक्वल्स टू NDPMP,
MP। हाँ जी निखिल, क्या करोगे? नेट से ग्रॉस जाएंगे, बिल्कुल सही। तो क्या करोगे? बिल्कुल सही, प्लस डेप्रिसिएशन। और जी डोमेस्टिक का डोमेस्टिक, एमपी का एमपी। कुछ भी नहीं करना, और जरूरी थोड़ा है कि 3 रूल्स बता दिए तो 3 के 3 आपको करने होंगे। क्लियर? आप ये देखो सर मुझे तो कन्वर्ट करना है, तो कोई भी जो रूल्स एप्लीकेबल होंगे। क्लियर? हाँ जी सीमर, नेक्स्ट आपका, लेट इट बी NDPFC इज इक्वल्स टू GDPMP। हाँ जी बोलो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, कहां से कहां जाना है ये देखा कर, कहां से जाना है? माइनस ग्रॉस से नेट जाना है, बिल्कुल सही, माइनस डेप्रिसिएशन। और डोमेस्टिक का डोमेस्टिक, एमपी से एफसी, एमपी से एफसी जाने के लिए माइनस NIT। लो हो गया सर कन्वर्ट, खत्म पॉइंट अपना। मेरा यही मेन कॉन्सेप्ट था कि आप लोगों को कन्वर्शन आनी चाहिए, कि अगर मान लो पेपर में वैल्यूज तो सर अब डाल दो इसके अंदर, जो भी वैल्यू गिवन होंगी वो डाल दो, प्लस माइनस करके अगले को आंसर दे दो। बात तो ये है सर, हमने फॉर्मूला बनाना सीखा कि फॉर्मूला बनेगा कैसे, क्या चीज प्लस करनी है, क्या चीज माइनस करनी है, दैट इज अवर मेन मैटर। ये हमारे लिए मेन मैटर था। क्लियर? अब जैसे नेक्स्ट आगे क्वेश्चन लिखो जी अपनी कॉपी पे, न्यूमेरिकली करके देखो। मैं डिक्टेट कर रहा हूं यहां से, मैं यहां से डिक्टेट करूंगा। सर गिवन क्या है? पहले तो एग्जांपल लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट NDP at फैक्टर कॉस्ट। NDP at फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना जी, NDPFC, एट तो वही होता है मीनिंग उसका। गिवन क्या है सर? इंफॉर्मेशन लिखो, GNPMP 16,000 रुपीज, 16,000। सब्सिडीज कल्ला वर्ड सब्सिडीज है, ध्यान रखना, 1200 सब्सिडीज, 1200। फिर नेक्स्ट आगे जी डेप्रिसिएशन कितनी गिवन है? ₹1,000। नेक्स्ट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड रुपीज कितनी है जी? 1,400, 1,400 रुपए। एंड द लास्ट इनडायरेक्ट टैक्स रुपीज 1,300। अब सुनो जी, इसको करना कैसे है? यहां पे लिखा सर सॉल्यूशन, साथ साथ करो आप भी मेरे, सर बनाना क्या हमने? NDPFC लिखो पहले, NDPFC इज इक्वल्स टू किसके बराबर होती है? ये गिवन क्या है सर आपको? GNPMP। सर यहां से डिराइव करेंगे ना, यहां से बनाना है। तो चलो जी, फर्स्ट वर्ड सर, जाना कहां पे है? NDPFC। गिवन क्या है? GNPMP। पहला वर्ड ग्रॉस से नेट, माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन। सेकंड वर्ड नेशनल से डोमेस्टिक। हाँ जी बताओ, नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए क्या करोगे? माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आप कहोगे सर नेट वर्ड कहां से निकाले? हमारे को कौन सा टू अब्रॉड गिवन है? तो जो गिवन है वही नेट मान लो। जब हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो यही अपने आप में जो फैक्टर इनकम गिवन है ना, यही अपने आप में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माननी जाएगी। एंड सर तीसरा, एमपी से एफसी माइनस NIT। अब चलो सर ब्रेकअप बांटो इसका। GNPMP कितना गिवन था? 16,000 माइनस डेप्रिसिएशन 1,000 माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी है जी? 1,400 माइनस सर वर्ड तो है NIT, बट गिवन क्या है? दोनों गिवन तो दोनों है सर, इनडायरेक्ट टैक्स भी है और क्या है? सब्सिडी भी है। तो सर माइनस कर दो ना, इसको ब्रैकेट में लिख लो ऐसे, 1,300 माइनस 1,200, तो नेट कितना हुआ? 100। तो सर वो अपन ऐसे कर लिया, या तुम इसको अलग से कैलकुलेट करके डायरेक्टली 100 लिख लो तो वो भी ठीक है। निकालो जी आंसर, यहाँ पे देखो कितना आ रहा है।
सर 1000 प्लस 1400 प्लस 100, 2500 माइनस कर दो, कितना आया 13,500। 2500 ही हो गया ना माइनस, एक तरह का 1000 एक माइनस हुआ, 1400 एक माइनस हुआ और 100 एक माइनस हुआ, तो 16,000 में से 2500 गए, 13,500। हाँ जी बताओ जी, क्वेश्चन नंबर 1, कोई डाउट इसमें? बताओ जी फटाफट बताओ, कोई डाउट इसमें? हाँ जी दीपांशु। सर मतलब जो निकालना होगा वैसे गिवन होगा ना, जैसे कि यहाँ पे आपने वो लिखा है ग्रॉस। हाँ वो तो नेचुरली जीएनपी एमपी गिवन होगा तभी कन्वर्ट करूंगा सर मैं। अभी अपन कन्वर्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं, कैलकुलेट के नहीं कर रहे। जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे ना तब वहां पे अलग बताऊंगा कि ये चीज निकलती कहां से है, समझ गए? तो ये कन्वर्ट में तो नेचुरली सर बता के जाओगे तभी कन्वर्ट करूंगा, यस सर। तभी मैं प्लस माइनस करूंगा कहां से कहां जाना है, बट ये गिवन होगा। हाँ जी यहाँ तक क्लियर? चले आगे। यस सर। लो जी नेक्स्ट आगे आओ सर। छोटा सा क्वेश्चन, चलिए गिवन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, इंफॉर्मेशन लिखो पहले। एनडीपी एमपी 25,000 रुपीज, 25,000 ये आप करके दोगे मुझे, 25,000। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन 15,000, जीएसटी क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स 1300। सब्सिडीज, क्या सर सारे वर्ड लगे लगाए दे रहे हो? सब्सिडीज 300 रुपीज, 300। नेक्स्ट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड रुपीज 400 and factor income to abroad. Last word is factor income to abroad rupees 600. Calculate क्या निकालना है जी? GNPFC ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालो जी फटाफट, नहीं बाद में मैं सोल्यूशन करके दूंगा। एंड मेरे पास सही 4 मिनट है, फटाफट चलें जी एक बार। हल्का हल्का इतने मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ सर। जो चीज बनानी है इस साइड, GNPFC इज इक्वल्स टू NDPMP हमारे पास गिवन है। कन्वर्शन का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएं, फर्स्ट ऑफ ऑल नेट से ग्रॉस जाने के लिए क्या करते हैं जी? प्लस डेप्रिसिएशन, हाँ जी बोलो साथ साथ बोलो, प्लस डेप्रिसिएशन। सेकंड डोमेस्टिक से नेशनल, छोटे लेवल से बड़े लेवल पे जाने के लिए प्लस NFYA नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एंड तीसरा सर मार्केट प्राइस से FC पे जाने के लिए माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। लो सर अब वैल्यू पुट कर दो। हमारे पास वैल्यू है सर 25,000 प्लस डेप्रिसिएशन 15,000 प्लस सर वैसे तो अब दोनों गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में सर, फ्रॉम अब्रॉड वाली भी पड़ी है और टू अब्रॉड भी पड़ी है। फॉर्मूला क्या था? माइनस, फ्रॉम में से टू माइनस कर दो, तो क्या हो गया? माइनस में आ गया। तो क्या हो गया सर? जरूरी थोड़ा है कि हमेशा फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा होएगी, मे बी टू अब्रॉड ज्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं सर, बट रूल के अकॉर्डिंग तो प्लस होगा। रूल के अकॉर्डिंग डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो प्लस होगा, तो मैं इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख रहा हूं सर। वैसे तो प्लस होगा बट 400 माइनस 600 करके मेरा वो माइनस में 200 आएगा सर, कोई दिक्कत नहीं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, प्लस माइनस माइनस ही होता है। क्लियर? एंड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या थे सर? वही सर GST माइनस 1300 माइनस सब्सिडीज 300, 1300 माइनस 300। यहां तक बताएं जी फटाफट, को डाउट पहले, क्योंकि इसके बाद तो कैलकुलेशन है जी और कुछ नहीं है, मेरा आंसर तो आ चुका। यहां तक बताओ जी डाउट, करें प्लस माइनस? लो जी 25 प्लस 15 40 और माइनस 200 और माइनस 1000, 40 में से 1200 गए, 38,800 बिल्कुल सही रुपीज
38,800 हमारा सर फाइनली क्या आया आंसर। हाँ जी बताओ जी फटाफट, यहाँ पे कोई डाउट, एनी डाउट प्लीज, शर्म कर लो, मुझे प्लीज कहना पड़ रहा है, डाउट आपके आने चाहिए। नो सर। मैं एक बार ये इतनी सारी No, sir. सेव कर लूं। ओके जी, बाकी ਆਪਾਂ नेक्स्ट लेक्चर में अभी दूसरे सेशन में करते हैं, नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस आपको कंटिन्यू करवाता हूँ। विद इन 2 मिनट्स आप दोबारा ज्वाइन करेंगे। ये सारी मैंने सेव कर ली स्लाइड्स, क्लियर। सो विद इन 2 मिनट्स आप मेरे पास दोबारा ज्वाइन करें एंड कुछ क्वेश्चंस आप और करेंगे इस चीज के। यस दोबारा ज्वाइन करें जी फटाफट। किसमें क्या ना, फोर्थ नेक्स्ट वाले में भी होंगे, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर भी हैं।